नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं कि गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। सत्ता जो होती है उससे इतना मोह होता है लोगों को, उसकी वानगी देखने को मिल रही है जो एनडीए अलायंस है उसकी तरफ से। यह लोग अब तक यह एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि यह चुनाव वो लोग हार चुके हैं 2024 के लोकसभा का। स्थिति यह है कि ममता बनर्जी की स्थिति विक्षिप्तों जैसी हो गई है। कह रही है कि ये अनडेमोक्रेटिक सरकार बन रही है, ये संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं बन रही है, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 32 सांसद हैं। कितने? 32 सांसद हैं और अकड़ इतनी है कि पूछिए मत। राहुल गांधी 99 सांसद लेकर के ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि सब कुछ दांव पे लगा दिया था। वैश्विक शक्तियां, सोरस, तो सीआईए, तो अमेरिका, तो चाइना, पाकिस्तान, जितनी थी वो कोई भी नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल में देखना नहीं चाहती। सबने जब ताकत ओकत लगा लिया उसके बाद भी पहुंचे कितना? 233, सब कुछ। और उस ताकत की वानगी देखिए कि 3-3 आतंकी जो जेल में बंद हैं गंभीर आरोप में, वह भी इस देश के डेमोक्रेसी में चुनाव जीत जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है इस देश में कि नरेंद्र मोदी जी ईवीएम से चुनाव जीतते थे। उसकी भी कहानी इस बार खत्म हो गई। 7 दिन का समय दिया था मतगणना के बाद कि जिसको जिसको लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है वो जाकर के जांच करा ले। और इस देश में जितना भी लेफ्ट लिबरल और खान मार्केट गैंग है, चिंदी चोरों वाला गैंग है, कोई भी गैंग ये नहीं कह रहा है कि जाकर के ईवीएम की जांच करानी चाहिए। कोई भी पिटीशन नहीं डाल रहा है चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग को गाली देना भी बंद कर दिए हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब चल क्या रहा है? कितने दिन टिकेगी सरकार, कब गिरेगी सरकार, ये पूरा खान मार्केट गैंग इस पे लग चुका है। शरद पवार की एक बात जो एनडी गठबंधन की 5 तारीख की मीटिंग में कही गई है, वो बात खुद ही इन्हीं इंडी गैंग वालों ने और चिंदी गैंग वालों ने बाहर निकाली। क्या कहा है शरद पवार ने? शरद पवार ने कहा है कि तुम लोग चिंता मत करो, 5 महीने में सरकार को पलट देंगे। शरद पवार 5 महीने में सरकार को पलट देंगे। और पलटने वाला जो है इनकी सरकार को, जो तितिर बितिर करने वाला है महाराष्ट्र में इनकी सरकार को, उसने भी इसी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, जिसका नाम है अमित शाह। इस बात को भी याद रखना चाहिए शरद पवार को। सिंपैथी वोट गेन करके और कुछ सीटें जीत लेना, झूठ बोल करके कि 8,500 रुपये खाते में डालेंगे, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, झूठ बोल करके तो चुनाव जीत गए। लेकिन कब तक उसको बरकरार रख पाओगे, यह देखने वाली बात है। शरद पवार को अपने सांसद बचाने चाहिए, कहीं वो अभी ना टूट करके चले आए। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक बार हो चुका है, पार्टी चली गई, पार्टी का सिंबल चला गया, लेकिन अकड़ नहीं जा रही है। और इसका 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 एक सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। विपक्ष के नेताओं को जब निमंत्रण गया ओथ सेरेमनी की कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे केवल पहुंचे और ऐसे मुंह लटका करके बैठे हुए थे जैसे लग रहा था कि सामने जो शपथ ले रहा है वह इस देश की डेमोक्रेसी से नहीं चुना गया है, वह कहीं गलती से आ गया है, अलग ग्रह का प्राणी। ममता बनर्जी तो उल्टा सीधा बोल ही रही है, ये सारी चीजें चली रही हैं। आप जाकर के जितने भी विपक्ष वाले हैं उनके चैनल पे देखिए, यही चल रहा है, 5 महीने में सरकार बदल देंगे। इससे पहले क्या चलता था एक नैरेटिव, उसको भी याद रखिएगा। देखिए, इन लोगों का नैरेटिव ही याद रखना है। इसी नैरेटिव के बल पर ही ये इतना बड़ा खेल तमाशा इस बार हुआ है। क्या कह रहे थे कि देखो भैया, अगर 272 से कम सीटें आएंगी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि गठबंधन का कोई भी साथी नरेंद्र मोदी के नाम पे तैयार नहीं होगा। ये एकदम, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये सब आप लोग जानते होंगे।
ये एक नैरेटिव था। कौन बनेगा? राजनाथ बन सकते हैं, गडकरी जी बन सकते हैं। अरे सब तो हैं भाजपा वाले ही भाई, उनकी आइडियोलॉजी एक ही है, थोड़ा 19 थोड़ा 20। अगर वो भी बनते तो राहुल गांधी तो तब भी नहीं बनते, लेकिन 99 सांसद वाला इस देश में बता रहा है कि हमने चुनाव जीता है, और 240 सांसद वाला वो कहां से आया है भाई? उसके बारे में भी तो बताओ थोड़ा बहुत। दूसरी बात, आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से केसी त्यागी ने बता दिया, इन लोगों की पोल खोल दी थी। इन लोग बुला रहे थे नीतीश कुमार को कि तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आ जाओ हमारे खेमे में आ जाओ। अगर नीतीश चले भी जाते हैं तो कहां पहुंचोगे? 250 के नीचे। अगर नीतीश कुमार जी चले भी जाते हैं तो 250 से नीचे ही रहोगे, और तब भी 272 से ऊपर रहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू भी चले जाते हैं तब भी बहुमत में रहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो भैया ये जो कहानी है, जो किस्सा है, इसको बंद करो। और मैं चुनौती देता हूं कि 6 महीने 5 महीने नहीं, पूरी 5 साल चलेगी ये सरकार, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी चला करके दिखाएंगे कि गठबंधन की सरकार भी मैं चला सकता हूं। फिर कहानी एक और प्लॉट की गई कि वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, 6 मंत्री बनेंगे नीतीश के। ये कौन चला रहा था? वही खान मार्केट गैंग, जिसको आज तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं हुए। क्या कभी भी रवीश कुमार ने माना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के जनमत से चुन करके आए हैं? क्या कभी पी प्रसून वाजपेयी ने माना? क्या कभी अजीत अंजुम ने माना? या और भी जितने हैं, कभी नहीं माना। और कांग्रेस तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि सब कुछ दांव पे लगा दिया था कांग्रेस ने। इस बार कुछ भी छोड़ा नहीं था। फिर भी इनके बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े फेक नैरेटिव, बड़ी बड़ी चीजें करने के बावजूद भी जब नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति भवन के सामने बोलते हैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी हवा पानी गुम हो गई। अब ये इंतजार कर रहे थे कि देखो भाई ये वाला मंत्रालय नहीं मिलेगा तो ईडी वाला उधर चला जाएगा, तो बीडी वाला इधर चला जाएगा। रोज न्यूज में आप सुनते होंगे। कहीं कोई नहीं गया, और एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री नीतीश कुमार जी को भी मिला, और एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को भी मिला। उसके अलावा चिराग पासवान को कैबिनेट मिला, और जिस तरीके से जो जो लोग थे वो लोग चले। अजीत पवार की पार्टी चाहती थी कि उनको कैबिनेट मिले। साफ साफ मना कर दिया गया कि आपको कैबिनेट नहीं मिलेगा, आपको राज्य मंत्री बनना है तो बनिए, और नहीं बनना है तो महाराष्ट्र में रहिए। साफ मैसेज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने मीटिंग भी ली, सारे लोगों की ओथ से पहले उनके पीएम आवास में हुई थी। उस मीटिंग को भी लेकर के एनडी गठबंधन वाले जो अपने को पत्रकार कहते हैं, वो वीडियो दिखा रहे, देखिए किसका चेहरा लटका हुआ है, कौन खिलखिला के हंस रहा है, कौन बिना मन से सुन रहा है। अब ये अस्तर हो गया है इस देश में एनालिसिस का। और उससे भी बड़ी बात, 20-20 लाख लोगों ने देखा है उनका एनालिसिस। और इधर हमारे वाले कहते हैं अरे यार ये वाली बात बताई आपने ना, ये वाली सही नहीं हुई, वो वाली सही नहीं। नैरेटिव वारफेयर में लड़ने की ताकत अभी राइट विंगर्स के पास नहीं आई है। ये बात मान लीजिएगा। हमारे वाले थोड़ी थोड़ी बात में पिनक जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात होगी, अरे नहीं ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये इसको कहा, उसको नहीं बना। लेकिन वो दिन भर झूठ फैलाते हैं और लाखों लाखों में देखे जाते हैं। वही उनकी ताकत है, वही उनकी ताकत है। उसी के बल पे वो ये ख्वाब पाले रहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता से हटा देंगे। एक बात और जान लीजिएगा, 2019 के चुनाव से पहले परसीमन होना है इस देश में, और जब परसीमन होगा उसके बाद की जो स्थिति बनेगी, और उसके बाद जब 2029 में चुनाव होगा, तो जो कहा था ना नीतीश चाचा ने कि जो इधर उधर जीत गए हैं, जब अगली बार आप आएंगे तो सबको हरा देंगे, वही स्थिति होगी। नीतीश कुमार भी गुणा गणित में बहुत पक्के हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम अगर छिटक करके भग जाएंगे तो बिहार में भी अभी चुनाव लड़ना है, और लालू प्रसाद यादव चुनाव में कभी भी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वो जब बनाएंगे तब अपने बेटे को बनाने की बात करेंगे।
यह भी एक सच्चाई है। लालू प्रसाद यादव तो किसी यादव को जीतने देना नहीं चाहते हैं बिहार के अंदर कि उनके बेटे के लिए चुनौती बने। उस पे कभी ये खान मार्केट गैंग विश्लेषण नहीं करता, उसको कभी नहीं बताएगा। तो ये जो हसीन ख्वाब पाले हुए हैं ना शरद पवार की 5 महीने में सरकार गिर जाएगी, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखा जाएगा। लेकिन जो नरेटिव बिल्डिंग है, मतलब जैसे कहते नहीं कि बर्नौल मोमेंट नहीं होता है, लोग कहते हैं टिप्पणी करते हैं, तो बर्नौल मोमेंट है इनके लिए। तो अब ये खींचे हुए हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं चिंता मत करो तुम लोग, 5 महीना और वेट करो, 5 महीना में पलट देंगे, 5 महीना बाद कहेंगे 1 साल वेट करो तुम लोग, 1 साल में बदल देंगे। इसी तरह करते 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 पूरा 5 साल निकल जाएगा। जैसे पिछले 6 साल से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के पद से ये खान मार्केट गैंग रोज हटाता है। वो एक दीपक शर्मा है ना, आप देखेंगे वो हर महीने में 3 वीडियो बनाता है, बस योगी जी अगले 15 दिन में हटने वाले हैं, अगले 10 दिन में हटने वाले हैं, अगले 5 दिन में हटने वाले हैं। अभी तो मंत्रालय का गठन हुआ है, पोर्टफोलियो बटेगा, उससे पहले भी देखिएगा चिंदी गैंग वाले कुछ लेकर के आएंगे उसमें। अरे देखिए देखिए इसको, जैसे वो नहीं बता रहे थे कि जयंत चौधरी को बताइए ऊपर नहीं बैठाया, बन तो गए आज। जिनको ऊपर बैठाया था वो राज्य मंत्री बने और जयंत चौधरी स्वतंत्र प्रभार एज लाइक कैबिनेट मंत्री बन गए। अब ये दिन भर गणित लगाएंगे कि कौन कृषि पाएगा, कौन वित्त पाएगा, कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है। लगभग लगभग कमोवेश, कुछ लोग हार गए हैं, वो मंत्रालय से बाहर हैं, लगभग लगभग कमोवेश उसी तरीके से मंत्रालय मिलेगा एक दूसरे को। भारी भरकम मंत्रालय इस बार, चूंकि अलायंस की सरकार है, सब कुछ उसी तरीके से काम होगा। हाँ, गठबंधन की सरकार है तो बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करना चाहते थे उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई बंद कर देगी, इन लोगों का पैसा निकलवाना बंद कर देगी और बाकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी, देश में जिस तरीके से कार्य हो रहा है वह बंद हो जाएगा। वह नहीं बंद होने वाला है, तांडव शुरू होगा। इसी 100 दिन के अंदर विपक्ष इंतजार करे कि किस तरीके से सरकार चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी। और दबाव नहीं लेने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसको किसी अपने बच्चे को सेट नहीं करना पॉलिटिक्स में। सोनिया गांधी जी को अपने बेटे राहुल गांधी को सेट करना हो सकता है, शरद पवार को अपनी बिटिया सेट करना है, लालू को अपना बेटवा सेट करना है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को किसी को सेट वेट नहीं करना है। तो पहले कह चुके झोला उठा चल देंगे। तो ये स्थिति है और इस स्थिति का आकलन होना चाहिए। देखते हैं सब नैरेटिव कब तक चलता है। अभी तक तो ये लोग बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पे तो कोई गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री उनको मानेगा ही नहीं, तो हो गया भैया, इनका सारा खेल, इनका सारा दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम फिर से एक बार। एनालिसिस और फैक्ट्स और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर लोगों से करवाइएगा, क्योंकि हम लोग भारत में इस तरीके की ताकतों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी और सनातनी यूट्यूबर्स हैं, मैं ही नहीं सारों की बात कर रहा हूं, जो भी इस तरीके के हैं, जिनसे लड़ने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप कंट्रीब्यूट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।